किन्नरों का इस्लामीकरण मामला बेहद गंभीर है। बात करेंगे आज इस विषय की। एक ऐसा कड़वा सच था जिसे आज के 8 साल पहले जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने उठाया था, तब कईयों ने इसका विरोध किया था। हम पर आधारहीन बातें की गई थी, आरोप लगे थे। पर मात्र एक दशक के अंदर जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है वो बारी बारी से हमारे सभी दावों पर मुहर लगा रहा है। हम 100% सही साबित हो रहे हैं अपने तमाम तथ्यों और तर्कों में। दिल्ली, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और प्रतापगढ़ के बाद अब इस अधर्म की आंच महाराष्ट्र तक में महसूस हो रही है। महाराष्ट्र के अमरावती के हिंदू किन्नरों ने वीडियो जारी कर सुदर्शन न्यूज और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी से मदद मांगी है। अब उनका कहना है कि इस्लाम कबूल ना करने पर उनको घेरा और मारा जा रहा है, तलवार से हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र वीर मराठों की कर्मभूमि रही है, ये आप सभी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की प्रेरणा से यहां मुगल औरंगजेब भी दफन हो गया था। अब ऐसी हरकतें किसी फिल्म में वर्णित औरंगजेब के पिल्लों वाले डायलॉग को चरितार्थ करती हैं। हमसे बात करते हुए हिंदू किन्नर रो पड़े। उन्होंने हिंदू समाज से एकता की अपील करते हुए अपने धर्म और जीवन की रक्षा करने की मांग की है। इन हिंदू किन्नरों की जिंदगी पर मुस्लिम किन्नरों का दबाव बढ़ता जा रहा है और इनकी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ सुदर्शन न्यूज ही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हमारे 8 वर्ष पुराने एक्सपोज की हर बात अब ग्राउंड रियलिटी में तस्दीक होती दिख रही है। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जिस सच्चाई को 8 वर्ष पहले सुदर्शन न्यूज ने देश के सामने रखा था, आज वही सच्चाई भयावह रूप लेकर सामने आई है। अपना चैनल है ना, मत देख। अमरावती में कुछ दिन पहले हिंदू समाज के मराठा किन्नरों पर जिहादी मुस्लिमों ने जोरदार जानलेवा हमला करके उनको हिंदू मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों पर काम करने के लिए उनको धमकी दी गई। अगर उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकारा या मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को अगर उन्होंने नहीं स्वीकारा तो उन्हें अमरावती शहर में कहीं भी काम नहीं करने देंगे या उनको जीने नहीं देंगे। ऐसी उनको जोरदार अमरावती के जिहादी मुस्लिमों के किन्नर समाज ने जो धमकी दी है, उन दोनों गट में जोरदार राड़ा भी हुआ था। इसी से आज हमारे साथ है मराठा समाज के जो किन्नर समाज के यहाँ के अखाड़े के जो प्रमुख है गुड्डी दीदी। आज हम उनसे और उनके सभी लोगों से बात करने वाले हैं। ये लोग हमें ज़बरदस्ती जहाँ मिले वहाँ टॉर्चर करते हैं। बोले तुम लोग यहाँ आते हैं और हमको ज़बरदस्ती बोलते नमाज पढ़ो, ये करो, मस्जिद में चलो। जो पैसा निकलता है हिंदू से बधाई लेके जाते हैं, तो वो लोग कहाँ जाते, मक्का मदीना में नमाज के लिए हाज करने के लिए जाते हैं। और हमको बोलते पैसे लेके आओ, न तो बहुत मारेंगे। हमको बहुत बुरा गंदा बोलते हैं। आप बोले आप मुस्लिम बनो, आप बोले हम तो पैदाशी हिंदू है, बोले तो हम मुस्लिम कैसे बनेंगे। फिर वो बोलते देखो बाहर गांव से आते हैं, हमारे पे दादागिरी दिखाते हैं, हम तो यहाँ के बाल बच्चे पैदाशी आके हम लोग। और बाहर गांव से आके सोना उर्फ रफी सोना भाई ये हमारे को धमकी देती है, अगर तुम हमारे साथ नहीं रहेंगे तो यहाँ से रहने नहीं दूंगी। नंगी तलवारा जहाँ भी दिखे वहाँ से हमको ऑटो लेके तलवारा लेके हमारे पीछे दौड़ती है। बस यही कहना चाहती हूँ सर। और हम बहुत परेशान हैं, तो हम जाके कहीं भी दवाई ले लेंगे और सब लोग मर जाएंगे सर जी, बस यही कहना है मेरा। पहले तो हम लोग हिंदू है ना, हम जात से ही हिंदू हैं, ठीक है। और ये जो सोनाबाई उर्फ रफ़ीक हाजी है, इसने हमें और हमारे गुरु को ज़बरदस्ती जोर प्रेशर डाल के हमें मुस्लिम बनाया, इस्लाम धर्म स्वीकारने लगाया। चलो हमने इस्लाम धर्म स्वीकारे, है ना। इनके दबाव में आके, इनके धमकियों में आके हमने ये सब करे, हमारे पेट पाने के लिए करे, है ना। ये लोग जैसा बोलते थे कि तुम लोग इस्लाम धर्म स्वीकारेंगे तो तुम लोगों को हम मंगने खाने देंगे, गलिया देंगे, तुम जजमान क्या भेजेंगे, है ना। ये लोग हमें ऐसे प्रेशराइज करते थे, ठीक है। हमको कोई मतलब नहीं था ज़बरदस्ती मुस्लिम बनने का, है ना। और क्या बोलते तो इन्होंने हमला करके हमारे ऊपर इतना बड़ा जो अत्याचार करे हैं, है ना, तलवारा पत्थर चला के, ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है ना। ऐसा कोई हिंदू
इंसान पे ना हो। हम लोग इतने परेशान हैं क्या बोले। हमको घर से बाहर निकलने के लिए भी डर लग रहा है। जैसे वो तलवार लेके आए, हमें मार नहीं सकते क्या, कुछ भी कर सकते हैं। वो रोज हमको आए दिन धमकियाँ देखते हैं, ऐसे देखते बराबर है ना, हमको गालियाँ देना चालू कर देते हैं। हमारे को लकड़ियाँ लेके आते मारने के लिए, पत्थर लेके आते। हमने कहाँ जाना। आपने तो सभी ने अमरावती की जनता ने सबने देखा है कि हमारे साथ में क्या क्या जुल्म सितम हो रहा है। हम क्यों बने मुसलमान। हम हिंदू के बच्चे हैं, हिंदू बन के ही खुश हैं। हम हमारे जजमानों के घर में जाके राधे राधे जय श्री कृष्ण करते, इसमें हम खुश हैं। हमको नहीं बनना है मुसलमान। कितने सालों से हमारे पीछे लगे हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिला। हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको जो हमारे भगवान ने दिया है हम उसी से खुश हैं। ये जो जिहादियों ने मेरे पे हमला किया, ये सब हमारा धर्म परिवर्तन के पीछे हुआ है ना। ये जिहादी लोग, इन्होंने मेरा पहले धर्म परिवर्तन किया है, उसके बाद मेरे चेलों का भी किया है। वापस से मैं मेरे धर्म में आई हूँ तो मैंने कुछ गुनाह किया क्या? तो ये जिहादी मुझे हर बार मारने की, जान से मारने की धमकी देते। मुझे बताओ मैं क्या करूँ अब। अभी उस दिन इतना बड़ा ये हुआ, ये मैं देखो, ये क्या नाम है इनका, रफीक उर्फ सोनाबाई है ना, हाजी साहब। ये जो हाजी साहब है ये हमारे को बार बार और ये ममता बार बार धमकी देती है कि देखो ऐसे ऐसा। अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। अब आखिरी आवाज़ है मेरी वाली, जो अपना सकल हिंदू संगठन है उनके लिए, कि मेरी कोई हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। इन लोगों ने मेरे पे इतना अत्याचार करा है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती आपको, मेरे बच्चों के ऊपर भी। उनकी महामंडलेश्वर मातंगेश्वरी यानी रेखा, उसका 2023 में जबरन धर्मांतरण किया गया था। लेकिन जब उसको मुस्लिम में अच्छा लगा नहीं, तब वो कुंभ मेले में सनातन धर्म में आ गई, महामंडलेश्वर बन गई। उसके जो शिष्या थी कुंजल और आम्रपाली, तो उनका भी धर्मांतरण किया गया था। वो हिंदू में वापस आने के बाद में उनके ऊपर तलवार से हमला किया गया। रफीक उर्फ सोनाबाई साबनपुरा, छोटू उर्फ ममताबाई अकबरनगर, परवीन जान साबनपुरा, इनका बड़ा हाथ है। और इनको मांगने के लिए मजबूर करना, धर्मांतरण करने के बाद में उनसे जो पैसा जमा होता है वो मदरसे को देना या मस्जिद को देना और उससे कारोबार चलाना, इलीगल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करना, ये सब रैकेट पूरा है। जब उनका दुख सुना तो आज मैंने आप सभी लोगों से बात की। मैं इसका सबका पूरा अहवाल माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनको भी देने वाला हूँ, और मैं सीपी अमरावती इनको भी विनती कर रहा हूँ कि तुरंत इनको संरक्षित किया जाए। और जो ये तलवार निकालने वाले, गुंडागर्दी करने वाले तृतीय पंथी और मुस्लिम युवक है, रफीक उर्फ सोनाबाई, छोटू उर्फ ममताबाई, परवीन जान, इनको अरेस्ट किया जाए और तृतीय पंथियों को उनका जीने का अधिकार कायम रखा जाए। धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण के इसमें जो मौलवी है, जिनके नाम दिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये वाकई में स्थिति चिंताजनक है। आपने सुना सांसद जी को, जो सीधे तौर पर ये मांग कर रहे थे कि इनकी मदद यहां पर की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के हिंदू किन्नरों पर धर्म संकट की स्थिति क्यों है, आज ये समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विषय हमारे लिए कोई आज का नहीं है। 8 साल पहले ही धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी इस विषय को उठा चुके हैं और उस समय से लगातार हम इस विषयों को देख रहे हैं। और अब जब हिजाब, नमाज और ज़कात की बात सामने आई, आज जब किन्नरों पर धर्म संकट आया, उनके ऊपर कन्वर्जन का दबाव बन रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आज इस पर बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, एक बार जरा उनको दिखाया जाए। हम अब बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रेखा पाटिल हैं, हिंदू किन्नर, उनसे जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट हो रहे हैं, सोहेब सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिव्यानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु, हम उनसे भी समझेंगे। राज मौर्य हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे अमरावती से। एक पहलू को आज हम यहाँ समझेंगे। बिना किसी देरी के राज मौर्य की तरफ मैं बढ़ूंगा। सबसे पहले राज, किस प्रकार का धर्म संकट है हिंदू किन्नरों पर और किस स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ रहा है और क्यों? मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद में इस पर हम करेंगे बातचीत। राज। हेलो।
हेलो। राज, आवाज मिल रही मेरी आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, तो बताइए क्या स्थिति है, किस प्रकार का धर्म संकट है हिंदू किन्नरों के ऊपर, क्या सिचुएशन है, किस प्रकार से उन्हें आज धमकियां मिल रही हैं, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। जरूर सर। अभी कुछ ही दिन पहले जो अमरावती के जो हिंदू समाज के जो किन्नर थे सभी, भी उनसे बातचीत हुई। तभी उन्होंने कहा कि उनके साथ जो अभी दो जो मुस्लिम किन्नर का जो एक गट था और एक उनका, उन दोनों के बीच में इसके पहले उनका संवाद था, मगर उनको मुस्लिम धर्म में वो कन्वर्ट हुए थे, मुस्लिम धर्म परिवर्तित हुए थे। और उसके बाद उनको जिस तरह से उन्होंने जो आरोप किया कि हमें नमाज पढ़नी थी और मुस्लिम धर्म के जो कुछ रीति रिवाज थे उस रीति रिवाज पर ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद उनको उस धर्म में कुछ अच्छा नहीं लगा। तो राज, आपके साथ में कुछ मुस्लिम किन्नर हैं, मुझे लगता है जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए बिना देरी के। राज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नमस्ते। मैं हनी किन्नर अमरावती महाराष्ट्र से। जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, तो मैं ये बात रखना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि हम लोग मठ के किन्नर हैं और हमारे मठ के अंदर किन्नर हैं। किन्नरों की कोई जात पात नहीं होती है। जब किन्नर अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, वो किन्नर पैदा होता है, तो वो जब किन्नर धर्म में आता है तो एक किन्नर उसकी जात होती है। ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बाकी हमारे साथ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। रेखा पाटिल जी, प्लीज आप बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता आपके पास है, हम बातचीत करेंगे। मैम प्लीज बने रहिएगा। रेखा पाटिल जी हैं हमारे साथ, हिंदू किन्नर, उनसे हम बातचीत करेंगे। रेखा पाटिल जी, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को अपनी आप बीती सुनाएं, किस सिचुएशन से हिंदू किन्नरों को गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये विषय हम कई वर्षों से लगातार उठा रहे हैं और आज प्रत्यक्षदर्शी के रूप में आप लोग सामने आ रही हैं। क्या सिचुएशन है और किस चीज से आपको गुजरना पड़ रहा है? रेखा पाटिल जी। राधे राधे। राधे राधे जी, मेरा बोलना ऐसा है कि कौन कहता है कि किन्नर लोगों का धर्म नहीं होता, कौन कहता है किन्नर लोगों का कोई ये नहीं होता, कौन कहता है किन्नर लोगों का अस्तित्व नहीं होता। कोई भी किन्नर व्यक्ति डायरेक्ट किन्नर समाज में नहीं आता है। वो सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ में रहता है, अपने परिवार के साथ में रहता है, अपने माँ बाप के संस्कार लेके वो किन्नर लोगों में आता है, सबसे पहली बात तो। और रही बात दूसरी कि राम जी ने हमको वरदान दिया था, हिंदू लोगों के राम जी ने हिंदू किन्नरों को वरदान दिया था कि तुम्हारा कलयुग में जय जयकार होगा, तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा राज चलेगा, ये तुम्हारा आशीर्वाद लगेगा। ये सब हमारे राम जी ने हमको वरदान दिया था। कौन बोलता है कि किन्नर लोगों का धर्म नहीं होता, जात नहीं होती? सब कुछ होता है। कहाँ लिखा है ऐसा किन्नर लोगों का धर्म नहीं होता? हमारे घर में इतने सारे भगवान हैं, किसी भी जजमान के घर में जाते हैं तो राधे राधे जय श्री कृष्ण बोल के ही हम लोग जाते हैं बधाई लेने के लिए। ठीक है, नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है। इन्होंने हमको तो कितने सालों से परेशान करके रखा है। हम किसके पास में जाएं, अपनी आप बेटी किसके पास में सुनाएं? इसीलिए आपके चैनल हमने आपको मंच दिया है। रेखा जी, हमने आपको मंच दिया है। सुदर्शन हमेशा से आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए यहाँ पर है। और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने 8-10 वर्ष पहले ही इस विषय को उठाया था और दुनिया के सामने रखा था कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में विशेष तौर पर हिंदू किन्नरों के धर्मांतरण को लेकर जो है वो साजिशें रची जा रही हैं और ये मामला कितना गंभीर है इसकी हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। दिव्यानंद महाराज हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। महाराज जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार से ये आज हमारे जो हिंदू किन्नर हैं उनको धर्मांतरण का दबाव झेलना पड़ रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं? बतौर एक हिंदू धर्मगुरु आप किस प्रकार से इसे देख रहे हैं, जिहादियों की इस हरकत को? कई शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं किन्नर समाज से भी बहुत ज्यादा मेरा ताल्लुकात है। चाहे वो महामंडलेश्वर के इनके ग्रुप है, जो संत समाज में भी लोग आ चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। कुंभ में भी साथ थे, श्री राम मंदिर के पूरे
संघर्ष में साथ थे सारे लोग, तो सभी के मैं संपर्क में हूँ और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है सुनकर। क्यों? क्योंकि ये कौम जहाँ भी है बस इनका एक ही मात्र काम है, आतंकवाद करना, धर्मांतरण करना, यही इनका काम रह गया है। चाहे किसी वो पंचायत वाला हो, चाहे किन्नर समाज हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे किसी भी कहीं वो होटल खोल के रखा हो, कहीं पर इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं, इनका एक ही काम, दूसरा कोई काम नहीं इनका। कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। और मैं इनको सांत्वना देना चाहूंगा कि किन्नर समाज बहुत सशक्त है, इन्हें चिंता करने की बात नहीं, आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज इनके साथ खड़ा है, संत समाज इनके साथ खड़ा है। मैं आज ही अखिल भारतीय संत समिति के जो महामंडलेश्वर है, मैं यहाँ नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे आज अभी प्रोग्राम के बाद बात करूंगा और इनके लिए मैं आप लोगों से संपर्क करेंगे। अमरावती के ग्रुप से मैं आश्वासन देता हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शोएब सिद्दीकी भी है, मुस्लिम स्कॉलर। सिद्दीकी जी, क्या हो रहा है, चाहते क्या है ये जिहादी, जरा बताइए। इस प्रकार का दबाव, इस्लाम कबूल करो, अब किन्नरों को भी इस्लाम कबूल करने के लिए जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। तमाम प्रकार के जिहाद हमने देखे, अब किन्नरों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। इस्लाम कबूल करो वरना जान ले लेंगे आपकी, इस प्रकार की बातें हो रही है, तलवार से हमले किए जा रहे हैं। बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप इन मामलों को किस प्रकार से देख रहे हैं? सिद्दीकी जी। देखिए आशीष भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो किन्नरों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ आप नहीं, हम खुद उसके खिलाफ है जो हो रहा है। लेकिन एक बात आशीष भाई आती है कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप बताइए, जो धर्मांतरण का मामला चल रहा है किन्नरों पर, जाहिर सी बात जो जुल्म हो रहा है, आपने उठाया, आपने भी बात कही कि 8 साल पहले मैंने डिबेट इस पे आपने डिबेट कराई थी। लेकिन आप बताइए, महाराष्ट्र जो हमारे वहाँ है, महाराष्ट्र जो है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जितनी 29 स्टेटें हैं सबसे उसमें नंबर 1 पे वो है। और वहाँ के मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, आखिर उनसे लीला कैसे हो गई? अगर और सिर्फ आप देखिए, कोई भी मुद्दा 1947 के बाद से अगर मंदिराम पर आता है तो सिर्फ मुसलमान टारगेट पे होता है। आप देखिए किन्नरों ने जो एफआईआर लिखाई थी, आखिर एफआईआर का क्या हुआ? और धर्मांतरण पे जो दबाव लोग बना रहे हैं, वो कौन लोग बना रहे हैं, उनका नाम जो आप उजागर करिए। अगर कोई बात भी अगर आपत्ति धर्मांतरण किया है या मंदिर मस्जिद किया है तो आप सिर्फ मुसलमान को टारगेट पे ले लेते हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे, सबसे है कि मेरे साथ में हूँ, हमारे संघ बैठे हुए हैं, देखिए संघ बैठे मैं उनकी बहुत भी करता हूँ, और जो हो रहा है गलत हो रहा है। आप देखिए, जो किन्नर होते हैं उनको समाज की तरफ देता है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मैं यहाँ पे चैलेंज अगर आजकल अजमेर शरीफ आया हुआ हूँ और तारागढ़ चौराहे पे जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारे बड़े पीर साहब में चिल्ला खींचाता है, मैं वहां पर हूँ। शोएब जी, ये सुनिए, कई सारी जगहों पर, दिल्ली, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, प्रतापगढ़ से तमाम जगह हम आपको बता देंगे, सिर्फ यूपी में जहाँ से मामले सामने आए। और अब महाराष्ट्र में भी किन्नर, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? नहीं, हमारे साथ रेखा पाटिल जी हैं। रेखा जी, हिंदू किन्नर हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेखा जी, नहीं बताइए क्या वाकई में इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? जो हिंदू किन्नर हैं उनको इस्लामीकरण में ढकेला जा रहा है, घसीटा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, उनको जो है उनकी हत्या करने की जो है दबाव बनाया जा रहा है, उनको हत्या करने के लिए जो धमकाया जा रहा है, इस प्रकार की सिचुएशन है क्या ग्राउंड पर? क्योंकि शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर एक जुड़े हुए हैं, वो मान नहीं रहे। देखो, अब वो तो मानेंगे नहीं, सच हमेशा कड़वा जो होता है ना। आप सुनते जाइए, इनका बार बार कहना है कि हमारी आपसी लड़ाई है, हमारी आपसी लड़ाई है। जब हमारी आपसी ही लड़ाई होती तो ये बाहर से इतने सारे जिहादी किन्नर अपने मठ में क्यों बुलाते? इतने मठ में किन्नर क्यों बुलाते? हमारे घर तलवार लेके क्यों आते? हमारे घर चटनी मिर्ची पाउडर से हमला क्यों करते? जब हमारी आपसी लड़ाई होती तो हमारे घर आते, हमसे बात करते, हमें समझाते। पर ये मामला नहीं है। एक दिन पहले, झगड़े से एक दिन पहले, मेरे गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मातंगी नंदगिरी उर्फ गुड्डी बाई, जो अपने पूरे शिष्यों को लेकर इनके मठ में गई थी। जो मेरे गुरु को मुस्लिम बनाया गया था, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने वापस मांगने के लिए गए थे। तो इन्होंने हम पर जबरन प्रेशर, जबरन दबाव डालकर धमकाया। ये देखो, पूरे सबूत के साथ में हमारे पास में सिर्फ जेरोक्स है, जो इसके ओरिजिनल कॉपी है, जो मदरसा जो मौलवी ने दिए थे, ये सब इन्हीं के पास में है। तो मांगने के बाद इन्होंने फिर हमारे घर पे हमला किए कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं रह सकते।
सोचो, पुलिस वाले खुद वहां पर इतने सारे पुलिस मौजूद, लेडीज पुलिस मौजूद होने के बाद में इन्होंने कपड़े नग्न अवस्था में हमारे घर पर, हमारे मंदिर पर हमला किया, ताकि इन्हें कोई पकड़ ना सके, ताकि पुलिस वाले बीच में ना आ सके। हमारे मंदिरों पर पत्थरे चलाए गए। अब सुनिए रेखा जी, इसमें जो विशेष तौर पर जो मुस्लिम किन्नर है या तमाम ऐसा वर्ग है जो ये कहता है कि भाई किन्नरों का कोई धर्म नहीं होता, क्या ये कहना सही है? ये कहना सरासर गलत है ना। मैं खुद अपने माँ बाप के साथ में, हमारा पूरा किन्नर समाज अपने माँ बाप के सामने, कोई माँ बाप ऐसा ले जाके किसी रेखा जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अमरावती चलेंगे, कोई तस्वीर दिखा रही है अमरावती, आवाज बढ़ाइए इनकी, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है जी, जो मुस्लिम किन्नर हमारे साथ है। क्या तस्वीर दिखा रही हैं आप? चलो ये जो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन ये सिर्फ इनके लिए हुआ है। ये जो पोस्ट में आप देख रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन इनके लिए हुआ है। ये आम्रपाली चौधरी और ये गुड्डी भाई, ये सब इनके मोमेडियन बीएफ है, ये इनके लिए धर्म परिवर्तन ही है। सरासर गलत झूठ हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये वीडियो में देख सकते हैं। और ये इल्लू खान और सलमान खान, इल्लू खान रहनार अकोले का और सलमान खान रहनार 40 गंदेश, आप इनके जाके इंक्वायरी निकाल सकते हैं। इनके बॉयफ्रेंड जो हैं दोनों सनातनी किन्नर, अपने आप को सनातनी किन्नर बता रहे हैं और ऐसे अधार्मिक चीजें कर रहे हैं जिहादी लड़कों के साथ में, जिहादी मुसलमान लड़कों के साथ में, ये सब ऐसे काम कर रहे हैं। देखो इनके धार्मिक लोगों को, ये अपने आप को धार्मिक बताते, अपने आप को महान बता रहे हैं। रेखा जी कुछ कहना चाह रहे? रेखा जी आवाज बढ़ाइए। इन लड़कों की जांच चाहे, चलो 2023 में इनको धर्म बता रही है, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो 2 मिनट में आपको, आप बने रहे, 2 मिनट में आपको एक रील्स बता रही हूँ 2017 की। मुस्लिम समाज में जो रमजान महीना आता है, रमजान महीने के अंदर इन्होंने 2017 के अंदर निम्बोरा में जो रहते हैं, निम्बोरा के अंदर 2017 में रमजान महीने में इफ्तारी करवाई है। मैं वो भी वीडियो बता रही हूँ आपको, 2 मिनट बने रहे। ठीक है, रेखा जी इस बीच कुछ कहना चाह रही है? रेखा जी आप ढूंढिए। रेखा जी, दिया हमने करा, किया, हम मान रहे हमने किया, 2024 में ये बता रही है, किया, ये बता रही है 2023 में हमने इनको मुसलमान बनाया है, तो 2017 में घर मौलवी आते हैं, घंटा 2-2 घंटा इनके रूमों में मीटिंग होती है, हमने दिया, हमने किया, हमारे पे प्रेशर था, मजबूर थे। आज हमारे पास में, हमारे पीछे लड़ने वाले हैं, हमारे बोलने वाले, आज हमारे पास हिम्मत है, इसलिए ये बात सामने आई है। इससे पहले ये बता रही है हेलो, ये बता रही है 2023 में इनका धर्म परिवर्तन किया है, तो 2017 में ये लोग हिंदू समाज में थे, तो हिंदू समाज में ये लोग मोमेडियन समाज की इफ्तारी कैसे मना रहे हैं? वो रफीक हाजी उर्फ सोनाबाई, परवीन जान जो मातंग समाज का बच्चा है ना, गोंड समाज का, और क्या बोलते तो फिर वो इनके रफीक हाजी का चेला बना है, खुद एक मुस्लिम है, उसके आधार कार्ड दिखाओ, उसके दिखाओ, चेक करो, आके चेक करो, कार्ड चेक करो। तुम्हारे यहाँ भी एक जिहादी किन्नर है, आसिफ यूसुफ। ठीक है, आप हमारे साथ, तुम्हारे यहाँ भी एक जिहादी किन्नर है, नहीं आप गुट में भी एक मुस्लिम किन्नर है। ठीक है, आप बनी रहेगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, शैलेश जी। शैलेश जी हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर। शैलेश जी, किन्नरों पर धर्मांतरण का दबाव, महाराष्ट्र के हिंदू किन्नरों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला हमने 8 साल पहले भी उठाया था और अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण उसके दिख रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि उनके धर्म और जीवन की रक्षा हो। शैलेश जी। आशीष जी, सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को आपके चैनल पर उठाया। आज देखिए, जिस समाज को, तृतीयपंथी समाज को कुछ आका नहीं जाता, लेकिन आज हिंदू धर्म में उनको इतना पवित्र माना जाता है कि आज हिंदू धर्म में किन्नर भी महामंडलेश्वर बन रहे हैं, बिल्कुल किन्नरों के भी अखाड़े बन गए हैं। लेकिन ये जो घटना अभी आपके माध्यम से मुझे पता चली और पूरा देश देख रहा है कि हिंदू किन्नरों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, धर्मांतरण करवाया जा रहा है, और उसके साथ ही उनके साथ मारपीट, शोषण, उनके साथ तानाशाही की जा रही है। सबसे पहले तो मैं समस्त देश के सामने आपके चैनल पर इस घटना की घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं कठोर शब्दों में, और मैं ये पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र के डीजीपी से और गृह मंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से भी मांग करता हूं कि ये हमारी सरकार इन किन्नरों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, और किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू किन्नर को धर्मांतरण के लिए
ये जोर जबरदस्ती अगर की जाती है तो तुरंत वो पुलिस स्टेशन में सूचना दे और हमारी पुलिस देवा भाव मुख्यमंत्री गृह मंत्री की पुलिस उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। यहाँ देवा भाव की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार है, ये सनातनियों की सरकार है। किसी भी प्रकार से किसी भी सनातनियों के साथ छल कपट तानाशाही भेदभाव नहीं हो सकता। और रही बात आशीष जी, ये घटना अपने आप में दर्शाती है, मैं देश की जनता को बताना चाहूंगा, ये जो घटना है ये प्रूफ है कि किस प्रकार से धर्मांतरण का कुचक्र इस देश में चलाया जा रहा है और बहुत तेजी से किस प्रकार से गजवाए हिंद की सोच को ये बढ़ावा दिया जा रहा है। देश को गजवाए हिंद बनाने के लिए ये अभी तक आम हिंदू को धर्मांतरित कर रहे थे, अब ये तृतीय पंथी हमारे जो उनको भी जो धर्मांतरित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो हमें हिंदू नहीं, आपसे तो खैर आप जुड़े हैं, अब चूंकि हमारे साथ जो पीड़ित हैं रेखा पाटिल जी वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा पाटिल जी, अगर आप कुछ कहना चाहें, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार इनकी है महाराष्ट्र में, अगर आप कुछ इनसे मांग करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। रेखा जी। हाँ जी, नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम, ओम नमो नारायण। मैं आम्रपाली जी। हाँ, इनका ऐसा बोलना है कि हमने मोमेडियन लड़कों से प्यार किया या हम इस्लाम बने। हम खुद बोल रहे हैं हम इस्लाम थे, हमको नमाज पढ़ाई गई, ये हमारे फोटोज है, हमारा अफेयर था सलमान नाम के लड़के से। हम नहीं बोल रहे, हम यह बोल रहे कि 2024 तक हमने इनके बोलने पे इस्लाम कबूल किया। 2025 में जब महाकुंभ था तभी मेरे गुरुजी महामंडलेश्वर बने और ये बोल रहे खुशी यूसुफ शाह वो मोमेडियन है, पर हमारे हिंदू धर्म में उसको कंठी चेला बना के हमने महंत की पदवी दी है किन्नर अखाड़े ने, पता है। और हमारा पता है, हम हमारे बारे में बोल रहे। हाँ, हमारा था क्योंकि हम खुद मोमेडियन थे ना, हमने खुद धर्म परिवर्तन किया था, तो हमें क्या वो बातों से शर्म है। देखो हम भी नमाज पढ़ते थे, इन लोगों ने ये खुद किए थे बोल रहे, अभी ये खुद बोल रहे, इनकी बात पकड़ो, ये खुद किए थे, पकड़ो ना, खुद किए थे। ये देखो क्या बोल रहे हैं, खुद किए थे कर करके हमारे से हर एक चीज करके और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये मुस्लिम किन्नर जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो मुस्लिम किन्नर हमारे साथ जुड़ी है अमरावती से। नहीं, मैं आपका नाम तो खैर नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या ये गलत है कि हिंदू किन्नरों के ऊपर मुसलमान किन्नरों के द्वारा दबाव बढ़ाया गया, दबाव डाला गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई? माथे को तिलक लगा के वो मेरे घर में रहता था, वो हिंदू मुसलमान रहे, वो मेरे हिंदू धर्म की भी रिस्पेक्ट करता था। माथे को तिलक है उसके, देखिए मीडिया के सामने, देखिए हेलो, उसके माथे को तिलक है, सब कुछ है। हमारे को मूसा कादरी की दरगाह पे भी जाते थे आप उस साथ में। ये युवक के चक्कर अभी आम्रपाली जी ने ही खुद अपने मुंह से बोला है कि हमने खुद धर्मांतरण किया है। आप सुन रहे हो मीडिया के अंदर। अरे बाप रे, हमारा धर्मांतर किया गया है, हम तो खुद बोल रहे हैं, प्रेशराइज करके हमारे पे सब काम। आप सुनिए, उनका नाम पहले पता करिए जो मुस्लिम किन्नर है, इसको मैं क्या ही कहकर बात करूं। आप सुनिए, अमरावती से जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुनिए हानि दीदी, सुनिए हानि दीदी, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए हानि दीदी, अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट भाई, इनका ऑडियो ऑन कीजिए रेखा जी। हानि दीदी वो इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि उनका कन्वर्जन हुआ, वो ये कह रही कि दबाव डाला गया। गलत है ये, आप इस चीज की जांच कर। नहीं, आप तो गलत कहेंगी, आरोपी आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। अभी ये कहा रहती है, उसको पूछो, मीडिया के सामने टिकली लगा के आई। ये खुद हनी खान है, ये खुद अकबर नगर में रहती है, क्यों मीडिया के सामने टिकली लगा के आना? मैं तो वो मेरी श्रद्धा है, वो मेरी श्रद्धा है, कोई मुझे सोनाबाई के मेरी श्रद्धा है, मेरी कोई। ठीक है, दिव्यानंद महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु दिव्यानंद। मैं प्लीज आ रहा हूँ, वेशभूषा पर भी बात होगी। नहीं, सुनिए, इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे, हम करेंगे मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूंगा कि इस मामले का हल निकले। दिव्यानंद महाराज हमारे साथ है। दिव्यानंद महाराज जी, इस मानसिकता को किस प्रकार से देखा जाए? हम कन्वर्जन की तमाम खबरें देखते हैं इधर उधर, लेकिन अब किन्नरों के ऊपर भी उनका धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया जा रहा है। बतौर एक हिंदू धर्मगुरु से किस प्रकार से देखा जाए, ये कैसे सब खत्म होगा? कुछ कहना भी चाह रहे थे। आशीष जी, रेखा पाटिल कह रही हैं कि उस समय इनकी प्रैक्टिस थी नमाज पढ़ने की, और ये हनी बोल रही है कि इन्होंने कुछ किया, दबाव में आकर इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। लेकिन जिस समय वो परिवर्तित हुई थी उस समय का उसने फुटेज दिखाया है। आज बात हो रही कि तलवारें लेकर इनको पर दौड़ाया जा रहा है, लकड़ी से मारा जा रहा है, इनको मठों से निकाला जा रहा है। इसका उत्तर हनी क्या देंगी?
इनको आज तलवार क्यों दिखा रहे हैं? वो अपने मन से गए, आज के बाद की बात है, बात पुरानी हो गई। आज या फिर इनके ऊपर तलवार से क्यों धमकी दिया जा रहा है? क्यों इनको निकालने की धमकी दी जाती है? क्यों जबरदस्ती पैसा मंगवा के मजारों पे और वहाँ पर और अन्य जगहों पे इनके संस्थानों में पैसा दिया जाता है हमारे हिंदू किन्नरों की तरफ से? इसका उत्तर हम देंगे क्या? और मैं पुनः बोल रहा हूँ, जो किन्नर अखाड़ा है अखिल भारतीय, मैं अभी उनसे बात करूंगा, वो इनसे संपर्क करेंगे, रेखा पाटिल से, अमरावती से मैं बात करूंगा और इनके लिए आज मैं आश्वासन देता हूँ कि इनको शांति रहे, इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है और अपने आप को ये मजबूत रखे, हिंदू जितने संगठित रहे। मैं भी ये कर सिद्धि जी को बोलना चाहूंगा, टीवी में आकर जितने लोग सिर्फ बोलेंगे कि हमारे ऊपर टारगेट किया जाता है, अरे हमारा संस्कार है, हमारे लोग क्यों तलवार नहीं निकलते? वही तलवार लेकर क्यों आते हैं? ज्यादा ताकत उन्हीं के अंदर में क्या? हिंदू सोया हुआ है, हिंदू कायर नहीं है, यह हमारा संस्कार है। हम सहिष्णु हैं, हम इस तरीके से उत्पाती नहीं है, हमें उत्पात नहीं सिखलाया जाता हमारे पूर्व में जो आपके मदरसों में सिखलाया जाता है। इस बात के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, नहीं महाराज जी, बात बोल देना, एक लाइन बोल देना काफी नहीं है कि हमें टारगेट किया जाता है, हम अकेले हैं क्या, पूरे कौम को बदनाम किया जाता है, ये कहने वाली बात है। ठीक है, हमारे साथ कई जो हिंदू किन्नर हैं वो कनेक्ट होने बारी बारी, आम्रपाली जी के बाद अभी एक हिंदू किन्नर हमारे साथ दिखाई दे रही। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? ये आरोप लगाया जा आप लोगों के द्वारा कि कन्वर्जन का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम किन्नर हनी दीदी हमारे साथ हैं वो तमाम आरोपों को डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कन्वर्जन हुए वो खुद से हुए हैं और ये जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, झूठे आरोप है। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। जय श्री महाकाल। आपने तो इनकी बाजू सुनी है। ये देखो, ये ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं हम लोगों को, ऐसे ही दबाव डालते हैं। आप तो उनकी भाषा से सुने हो ना, ऐसे ही दबाव करते हैं, ऐसा ही दबाव डालते हैं हमारे ऊपर और हमको जबरन करा गया हमारा धर्म परिवर्तन। किस प्रकार की धमकियां आपको दी जाती हैं? किस प्रकार की धमकियां आप लोगों को दी जाती हैं कन्वर्जन के नाम पर? कैसे आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है? अगर आप खुलकर बता पाए, कोई आप बीती हो आपकी, तो दर्शकों के सामने आप रखना चाहें, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने आप रखना चाहें तो रख सकती हैं। ये बता रही है 2023 में मेरा धर्म परिवर्तन जबरन हुआ है। हनी दीदी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। हनी दीदी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए एक बार। नहीं, चूंकि बारी बारी कई पीड़िताएं हमारे पास आ रही हैं, कई सारी जो हिंदू किन्नर है वो अपनी बात रख रही हैं, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। प्लीज अपनी बात रखिए, जो हिंदू किन्नर हमारे साथ हैं। देखो, ये तो ये बोलते हैं ना जबरन, हमारा जबरन ही धर्म परिवर्तन किया गया है। आज मेरे जितने भी हिंदू बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं, इनको मेरा ही सपोर्ट है ना। ये मेरे को भी धमकी देते हैं, मेरे परिवार वालों को भी धमकी आती है इनकी, है ना। अभी कुछ दिन पहले आम्रपाली के भाई के गाड़ी पे भी पत्थर मारे और तुमने खुद देखा है वो वीडियो के अंदर, हमारे मंदिरों के ऊपर कैसे तलवार लेके नग्न अवस्था में कैसे भागते, वहां तो पुलिस प्रशासन भी था, है ना। पुलिस प्रशासन भी वही था। जो वहां बैठी है ममता किन्नर, एक नग्न अवस्था में नंगी तलवार लेके हमारे मंदिर पे आई, मैं आड़ी हो रही तो मुझे ये बार बार मारने की धमकी देती है। उस दिन तो ये तो भाग गए। जब आप बताइए यानी दीदी, ये आपके साथ बैठी हुई बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई तलवार लेकर हमला किया जा रहा है। लाइव टीवी पर बैठकर पूरे देश के सामने वो ये बात रख रही हैं कि तलवार लेकर हमला करने की कोशिश की गई। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है जब सामने पीड़िता बैठी हुई है, वो ये कह रही हैं कि तलवार लेकर हमला करने की कोशिश की गई। देखो, ये तो गलत बात है, तलवार लेके। देखो, ये मैं बोल रही हूँ ममता किन्नर। हाँ, नहीं, आप ही के ऊपर आरोप लग रहा है। देखिए, मेरा यही मौलाना ये है कि यही दर्जे में रहती थी। हाँ, सुनो, मैं सब बता, मैं ऐसा कोई चीज नहीं बोलूंगी कि मैं दरगाह में नहीं रहती थी, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, है ना। मुझे पूरी आजादी है स्वतंत्र भारत में जीने की, मैं भारतीय हूँ, है ना, अमरावती की हूँ। मुझे आप जज नहीं कर सकते, जैसा मैं आपको जज नहीं कर सकती। आप मुझे जज नहीं, मैं कहाँ रहती थी, क्यों रहती थी, है ना। मैं आपको जज कर रही हूँ क्या? आप बोल रहे हो कि हमारे घर में छोटी भाई रेखा भाई को हमने धर्म परिवर्तन करे, तो 2023 से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाना कि ये मुस्लिम हो गए हैं करके 2025 तक के इनके डॉक्यूमेंट्स बदले होंगे ना, इनके डॉक्यूमेंट्स बदले होंगे।
तो इनके आधार कार्ड के नंबर बदले होंगे, इनके इलेक्शन के नंबर बदले। देखा, आरोप तो इंसान आपसी झगड़ों की वजह से ये आरोप भी लगाते हैं। और ये हिंदू नहीं, आप तलवार लेकर क्यों गई थी? कौन? ये तो हमारा पर्सनल झगड़ा है ना, जरूरी थोड़ी कि मैं तलवार लेके गई। पर्सनल झगड़ा नहीं है ये, पर्सनल झगड़ा हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ साथ में टीवी पर, सीसीटीवी की, हम सीसीटीवी की फुटेज दिखा रहे हैं टीवी पर ममता जी, इसलिए जो भी बोलिएगा जिम्मेदारी के साथ बोलिएगा। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रही। बाजू में हमारा एक घर है श्रीवास्तव, हमारी बहन का, इन्होंने वहां के 2 कैमरे क्यों तोड़े? क्योंकि उसमें हमारा पूरा रिकॉर्ड था, हमारा पूरी असली बातें थी, उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। चाहते क्या हो आप लोग, ये बताओ, आप लोग क्यों हिंदू किन्नरों को मुसलमान किन्नर बनने के लिए दबाव डालते हो? मकसद क्या है? क्योंकि नहीं, हम देखते हैं जिहादियों का सिर्फ मकसद होता है, अब आप लोगों का क्या मकसद है? देखिए, आप तो वही पक्ष में बात करेंगे। नहीं, ये क्या बात हुई भाई? अगर आप तलवार लेकर आप हिंदू किन्नरों के ऊपर हमला करने पहुंच जाओगे, उनके ऊपर दबाव बनाओगे, तो ये विषय अगर वो रख रही है सामने, हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं टीवी पर, तो इसमें क्या है? तलवार हमारी नहीं थी, मैं आपको उसका, अरे हाथ में तो आपकी थी, हाथ में तो आपका था तलवार। आप वो फुटेज के अंदर पूरी चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने पूरी फुटेज नहीं डाली, उन्होंने आधी फुटेज डाली। बंदूक हमारी नहीं थी, तलवार हमारी नहीं थी, तलवार तो आपके हाथ में थी। वो जो पीड़िता है आम्रपाली जी के आगे तलवार कहां से आई? सरकार को हमको त्रिशूल मारने के लिए लेके आया है, माता के मंदिर में से त्रिशूल मारने के लिए हमारे के ऊपर लेके आया है। जब तुम मेरे को नंगी तलवार लेके हमारे पास हमको मारने के लिए आए हो, वो मैं मेरे संरक्षण के लिए भागूंगी। सोहेल जी हैं, काफी देर से उनसे बात नहीं हो पाई, मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ, एक बार स्क्रीन पे दिखाओ भाई। सोहेल जी, ये आप सुन रहे हैं क्या स्थिति है? ये जो मुसलमान किन्नर हैं, ये तलवार ले लेकर हमला कर रहे हैं। आपने सुना किस प्रकार से जो पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि तलवार लेकर हमारे मंदिरों पर हमला, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, इट्स ओनली बिकॉज कन्वर्जन। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ये चल क्या रहा है? ये हिंदुस्तान है और यहां पर हिंदू किन्नरों को मुसलमान बनाने के लिए इस प्रकार की सिचुएशन आ गई है कि आज तलवार लेकर हमले हो रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि जो मीडिया होती है वो मुल्क का जो है चौथा स्तंभ होता है, तो जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। जब एंकर ही पार्टी बन जाता है और वो एक, मैं वही कह रहा हूं, घूम फिर के आप लोग जब नहीं जवाब दे पाते हो, जब सबूत दिखा रहे हैं, सामने पीड़िता बैठी हुई है और वो अपनी बात रख रही है, तब आप जो है मीडिया पर प्रश्न उठाने लग जाओ, पार्टी बन जाते हैं। हम दोनों की बात रख रहे हैं, आप देख रहे हैं बारी बारी दोनों को मौका मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदू किन्नर बोल रही है, यहाँ पर मुसलमान किन्नर नहीं बोल रही है। ये हनी दीदी जो मुसलमान किन्नर है, ये ममता जो मुसलमान किन्नर है, जो आज हिंदू वेश में बैठी हुई है, बिंदी वगैरह लगा के, जो ऐसा कि वो बता रही है, उन सभी को प्रॉपर मौका मिला है। तो आप सुनिए पूरी बात, आप कई लोगों को कई बार बोल रहे, मेरी बात जो फ्लो में आती है आप काट देते हैं। तो अब मैं 1947 से लेकर आज तक सफाई, भाई जब आप आरोप लगा रहे हो, नहीं सोहेब सिद्दीकी, जब आप हमारे ऊपर आरोप लगाओगे तो हम क्रॉस क्वेश्चन तो पूछेंगे ना, अब ये थोड़ा ना आप तय करोगे। देखिए, आप मेरी बात आवाज से म्यूट कर दिए, अपनी बात कहिए, मेरी सुन तो लीजिए, मैं बात तो नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किन्नर ना हिंदू होता ना मुसलमान होता, दोनों जात के लोग होते हैं, और वो पहले हिंदुस्तानी होता है। मैंने आपसे पहले बात कही कि किसी ने गलती की उसकी सजा उसको दी जाएगी। आप वो बैठी हुई है, कह रही मैं मुस्लिम किन्नर हूँ, आप कह रहे हैं कि ना मुसलमान होता है ना हिंदू होता है। हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ तो मानते हैं, हमारे यहाँ जो किन्नर है हिंदू किन्नर, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू किन्नर है, हम सनातनी है, हमारे अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। आप जाइए कुंभ में देखिए, इतना बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने भी मुसलमान के घर में जाके बताई लो, ये हिंदू के घर में क्यों जाते हैं? इसमें 4 बातें निकलती है, इनकी न्याज निकलती मैंने अभी बोली हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली हूँ, शैलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेश जी आ रहा हूँ, एक बार इनकी बात हो जाने दीजिए। शैलेश जी आ रहा हूँ सर। हाँ, हम हर जगह हर जात का खाते हैं, हर जात में जाते हैं, हमको देख किन्नर है, हमारी खुद एक जात है, हमारा किन्नर धर्म में कोई धर्म नहीं होता है। नहीं, आप लोगों में नहीं होता तो फिर ये बार बार ये मुसलमान किन्नर बनाने के लिए दबाव क्यों डाला जा रहा है? कन्वर्जन ये सब चल क्यों रहा है? सबसे पहले अरे कन्वर्जन चल क्यों रहा है? सबसे पहले तो आपने मीडिया के ऊपर एक हिंदू किन्नर का बॉक्स बनाया और एक मुस्लिम किन्नर का बॉक्स बनाया है। ये आपने क्यों बनाया है ऐसा? नहीं, इसलिए बनाया क्योंकि मुस्लिम किन्नर लगातार दबाव डाल रहे हैं हिंदू किन्नरों पर कि वो मुसलमान बने। हमने आपके पास में उनके पास ऐसा क्या सबूत है जो हमने उनको मुस्लिम किन्नर बनाने के लिए लगाया? मैंने आपको वो दे रही है सबूत दे रही है। जरा ऑडियो बढ़ाइए, जो हिंदू किन्नर हमारे साथ है उनका ऑडियो बढ़ाइए जी। 2000 ये मेरा पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है इनका, जरा बताइए, दिखाइए भाई इनको। मेरा नाम मोहम्मद रखा गया है। हाँ, मेरा सुनो मेरी बात, मेरा ये देखो, हाँ,
ये जो ये बोल रहे ना आधार कार्ड के बारे में, ये देखो, ये आधार कार्ड का मेरा ये नाम है मोहम्मद। अरे दीदी देखिए डॉक्यूमेंट भी दिखा रही हैं, डॉक्यूमेंट भी दिखा रही हैं। ये मेरा ओरिजिनल इनके पास है, मेरा सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट इनके पास है। ये दे नहीं, मैं यही मांग रही थी मुझे कि आप दो करके। हाँ, तो इन्होंने मुझे मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। ये देखो इसमें मेरा नाम क्या रखा है। वैसा मेरा नाम रेखा पुंडलिकला पाटिल है, इन्होंने मेरा नाम रखा है शेख अहमद शेख रफीक हाजी। आप बताओ भाई, ये देखो अब ये आधार कार्ड की बात है, आधार कार्ड का भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, ऐसा नहीं है। ये देखिए गैजेट किया हुआ दिख रहा है। नहीं, अगर वाकई में जैसा कि ये कह रही हैं, जो मुस्लिम किन्नर हमारे सामने दीदी हैं, जो ये कह रही है फोटो बनाना पड़ता है। हाँ, और एक ऐसा लेके जाते हैं ये किन्नर वेशभूषा में नहीं लेके जाते हैं। हाँ, ये किन्नर वेशभूषा में नहीं लेके जाते हैं। हाँ, ये ऐसा पठानी पहन के, बाकायदा पठानी में साफा बांध के ये खुद लेके जाते हैं। आप बताइए। हाँ नहीं दीदी, आप बताओ भाई, आप कह रही हो कि आपने हिंदू मुस्लिम क्यों लिखा? अरे भाई यहाँ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, खुल्लम खुल्ला आप लोग कन्वर्जन करा रहे हो। तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं, खुल्लम खुल्ला वो तो डॉक्यूमेंट दिखा रही हैं। आप दिखाओ कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास, वो डॉक्यूमेंट दिखा रही हैं। ये क्या बात कर रही हो आप? ये डॉक्यूमेंट फर्जी बने हैं इनके। हाँ, आप ही सही है, बस आप ही सही है, बाकी सारा जमाना फर्जी है। उनको सपना आया था कि सुबह टीवी पर आकर अपनी बात रखनी है, वो क्यों ऐसी बातें रखेंगी भाई? वो डॉक्यूमेंट दिखा रही, वो कह रही कि हमको पूरा वेशभूषा बदल दिया जाता है, ये स्थिति है। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के शैलेश जी, आपने सुना दोनों पक्षों को, सुना आपने सर, आपने सुना दोनों पक्षों को। हिंदू किन्नर वो बाकायदा डॉक्यूमेंट दिखा रही है कि इस प्रकार से जो है इनका नाम बदल दिया गया, इनके वेशभूषा इनकी बदलने की कोशिश की गई। मुस्लिम किन्नर जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, ममता जी और हनी दीदी, ये तमाम लोग ये सीधे तौर पर बातों से इनकार कर रही है। और एक है जो डॉक्यूमेंट के साथ यहां पर है। शैलेश जी देखिए, आशीष जी लाइव न्यूज चैनल पर जिस प्रकार से हिंदू किन्नर जी ने सारे साक्ष्य देश की जनता के सामने रखे हैं और उनके साथ हुए अन्याय अत्याचार की पूरी कहानी पूरे विस्तार से उन्होंने रखी है और बातें बताई कि तलवार हाथ में लेकर इन पर हमला किया गया। ये सारा विषय बहुत ही गंभीर विषय, और मैं तो ये कहूंगा कि आपके निकट जो पुलिस स्टेशन है उसमें आप एफआईआर लॉन्च कराइए, और उसके बाद भी उसके जो बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, डीजीपी हो, उनके पास भी कंप्लेंट करिए। एक कंप्लेंट की कॉपी आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जी के पास भी दीजिए। और उसके साथ ही आप जिस क्षेत्र में रहती हैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानिक नेता है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल संघ का जो कार्यकर्ता है, उनसे भी मिलिए। संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आपको पूरा संरक्षण देगा और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू किन्नर या किसी भी हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति पर इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो भी दोषी है उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। आशीष जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं देश को गजवाए हिंद करने का षड्यंत्र चल रहा है। मेरे जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, देश में वोट जिहाद चला, अब ये नया प्रकार का ये तो किन्नर जिहाद किया जा रहा है। ये नया जिहाद आज आपने आपके चैनल पे दिखा दिया। हमने 8 साल पहले दिखा दिया था शैलेश जी, हमने 8 साल पहले धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने ये विषय उस समय उठाया था। उस समय हमेशा की तरह जो है जब सुदर्शन न्यूज किसी विषय को उठाता है तो गंभीरता से उस समय नहीं लेते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो चीज जो है वो हकीकत में दिखाई देती है, सच साबित होती है, मामला चरितार्थ होता नजर आता है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हिंदू किन्नर हमारे साथ जो है कुछ कहना चाह रही है। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रफीक हाजी के पास है, जो पीछे बैठे हैं रफीक हाजी। उनको कैमरे के सामने लाओ, उनको कैमरे के सामने लाओ, उनको कैमरे के सामने लाओ। रफीक हाजी, आपके पास क्या प्रूफ है? स्टूडियो वालों को एक बात बोलो, लाइए भाई। हमारे पास बहुत कुछ प्रूफ है, हमारे पास बहुत प्रूफ है, और मैं मीडिया के सामने और लाऊंगी। ये तो थोड़ा सा चिट्टा है, और लाऊंगी मीडिया के सामने। किन्नर बैठे हैं, मेरे पीछे सारे हिंदू किन्नर बैठे हैं, मेरे मठ में सारे हिंदू किन्नर बैठे हैं। मैं एक मुस्लिम किन्नर है, मैं एक मुस्लिम किन्नर, आप मुझे बता रहे हैं कि आप एक मुस्लिम किन्नर हो, पर मेरे पीछे सारे हिंदू किन्नर बैठे हैं।
ये देखो। ठीक है, शोएब जी ठीक है, शोएब जी भी हमारे साथ हैं, शोएब सिद्दीकी जी। शोएब जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर आरोप ना लगाने के बजाय विषय पर कुछ बोलना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। शोएब सिद्दीकी जी। देखिए सर, मैंने आशीष भाई की बात कही थी, देखिए बिल्कुल सही वो कह रही है, मैं उसको अपेक्षा लगा रहा हूँ और उन्होंने हमेशा कहा शोएब सिद्दीकी ने निष्पक्ष बात करी। मैं सर हमेशा एक बात कह रहा हूँ, स्वामी जी पहले पूछे रहा उनसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो हो रहा सही हो रहा है, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन कम से कम अगर शोएब सिद्दीकी ने वो गलती करी उसको पूरे समुदाय को ना करा जाए। जैसे भी आप एक बात कही कि मुस्लिम किन्नर बैठी हुई है, हिंदू किन्नर, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं, आप उस बात को दूसरा दे दिया। मैंने कहा मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितना हमारी जिम्मेदारी होती है। आप बताइए, फर्नांडिस जी वहां पे मुख्यमंत्री है और आपकी सरकार है, जब ये मामले सिर्फ मंदिराम पर आते तभी क्यों मंदिराम पर आ आते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसने क्या गलत किया। आप अगर आप देखें तो धर्मांतरण जो होता है, चाहे हिंदू से मुसलमान है, मुसलमान से हिंदू अगर जबरदस्ती किया जाएगा तो फिर नहीं होगा, लेकिन मुसलमान की जरा सी बात आती है तो मंदिराम पर डिबेट होने लगती है। अगर आप पसे पर्दा जाके देखें तो मुसलमान 1947 के बाद आज तक परेशानी है। आप बता दिए जो मैटर होता है सिर्फ आगे मुसलमान लेते हैं। और मैं भी बता दूं, मैंने भी आपसे बात की, आपने बात काट दी, मैं इसीलिए डिबेट बहुत कम देता हूँ आपके चैनल पर। आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पर तारागढ़ चाहे चौड़ा अजमेर शरीफ 90% पर हिंदू भाई है, आ रहा है, हमारी मदद कर रहा हूँ, मैं उसकी कर रहा हूँ। ये गंगा जमनी तहजीब आप कहाँ मिटा देंगे? इसके बाद मैं तारागढ़ चाहे पे चल रहा हूँ जहाँ पे बड़े पीर साहब चिल्ला खींचा था, ये 90% हिंदू भाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग कर रहे हैं गलत करें, जिसने भी धर्मांतर किसी के खिलाफ जबरदस्ती किया है वो गुनाह है, वो संविधान से चलता है, उसके लिए प्रशासन है और वहां पे कार्रवाई भी होगी। ये हम भी वो कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ जो हिंदू किन्नर कुछ कहना चाह रही है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं धर्म परिवर्तन के बाद मैं मेरे धर्म में आई हूँ 2025 में कुंभ में, है ना। मेरे डॉक्टर आचार्य जी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इनके अखाड़े में, किन्नर अखाड़े में मैं वापस मेरा पट्टाभिषेक होके मैं अपने हिंदू धर्म में आई हूँ विधि विधान से, है ना। अभी इनका क्या है, ये जिहादी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? अभी हर चीज ये बोलते हैं ना, ये अभी हर चीज होने के बाद ये हमारे घरों में आके हमको और धमकियां देते हैं, हमको मारने को आते हैं। क्यों आते हैं ये? हमने इनके घर पे धमकी दे के गई है, इसके बाद इनके घर पे हम लोग गए हैं तो इनके पास सीसीटीवी फुटेज होगी ना, हम लोग इसके बाद इनके घर पे गए हैं धमकी देने के लिए, या फिर इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग होगी। परसों के दिन ही मेरे एक शिष्य के गाल को मारा हनी आपने, तूने मेरे चेले को परसों के दिन ही मेरे गाल को मारा, खुशबू को। आप मुझे और आप बोलना चाहते हैं ये बड़ा सही है, आप जाओ हमला कर दो, तलवार से अटैक कर दो, थप्पड़ मार दो, नहीं थप्पड़ मार दो, उसके बाद जब आरोप लगाए तो सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा ना हनी जी, ऐसे काम नहीं चलेगा हनी जी, सबूत मांग लेना। हर चीज की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं होती है, सुनिए बात, हर चीज की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं होती है। जो आप कहने सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। बयान नाम की भी कोई चीज होती है। मंदिरों में आपने पत्थर चलाए तो हम बयान दे रहे हैं, हम लोग गलत है क्या? हम बयान दे रहे हैं, आर्मी से भी आता है इनके साथ। अरे पीड़िता सामने है, वो तो FIR दर्ज कराने जा रही है, FIR दर्ज कराने जा रही है आप लोग के खिलाफ। जिहादी किन्नर जो है आर्मी वाला तनु, इसके अंदर में लड़ाई हुई है, लड़ाई को दूसरे एविडेंस, ये लड़ाई को ये धर्म पर डालने के अंदर मेरी एविडेंस है इनके, ये ड्रग्स, दारू, गांजा, ये हर एविडेंस उसके है। आर्मी वाला ये तनु, मेरी भी बात कुछ सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। हनी दीदी कुछ कहना चाह रही है। हनी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो दोनों गुट में लड़ाई हुई है, ये पुलिस प्रशासन से आप जानकारी ले सकते हैं। दोनों गुट के ऊपर गुने दाखिल हुए हैं, ऑलरेडी दोनों ग्रुप के ऊपर गुने दाखिल हुए हैं। तो ये कन्वर्जन क्यों हुआ था वो बताइए आप, छोड़िए ये अभी जो लड़ाई हुई है, अभी जो लड़ाई हुई है हमने मान लिया कि भाई वो लड़ाई थी नॉर्मल, लेकिन इससे पहले जो कन्वर्जन किए गए, जो दबाव डाला गया धर्म परिवर्तन का, वो क्यों डाला गया? और ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रही वो कहां से लेकर आई? उनके प्रेमी के दबाव में इन्होंने, इनके प्रेमी के दबाव आके वो निकाले हैं। इनके प्रेमी में दबाव के आके इन्होंने धर्मांतरण किया है। प्रेमी के दबाव में बोला हिजड़ों के बीच में प्रेमी कहाँ से आया ये बताओ। उस दिन तुम क्यों आए मेरे घर पे? उस दिन क्यों आए आप? तुम सब उस दिन 7-8 ऑटो लेके क्यों आए? ये परवीन क्यों आई मेरे घर पे? आप लोग हमारे घर पे क्यों आए? उसकी वजह बताओ। क्यों? कि मैंने पुलिस प्रशासन से कुछ गुहार लगाई थी,
ये देखो आपके घर पे ये नहीं मैं आए पुलिस हम। प्रशासन हेलो, मेरी मैं बात पुलिस सुनिए, मैं आयुक्त कहना लेके चाह रही आया, हूँ। लेके जा रही थी लेटर, मैं कुछ इन्होंने कहना चाह रही हूँ। हमला हेलो, इसी हेलो। वजह से किया। हेलो। ये क्या बताएंगे मुझे? दिव्यानंद महाराज जी, आपने सुना दोनों पक्षों को, और वो कह रही कि आपने हमारे ऊपर हमला किया, आप तलवार लेकर भी आए, आपने हमको थप्पड़ भी मारा, पुराने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने कि कैसे इनका नाम बदल दिया गया, इनकी वेशभूषा बदल दी गई, उसके बाद में इस बार कुंभ में इनकी वापसी हुई, इस प्रकार की बातें वो कह रही हैं। लेकिन सामने बैठे जो मुस्लिम किन्नर हैं, पहले तो कह रहे हैं कि किन्नरों का कोई धर्म नहीं होता, जब नहीं होता तो ये सब हुआ क्यों सामने पीड़िताओं के साथ में। और दूसरी चीज ये है कि ये कह देना, सबूत दिखाओ, हम कब आए, हमने कब किया, ये कहां तक सही है दिव्यानंद महाराज जी? नहीं, ये जबरदस्ती की बात है। जब इनके पास कोई जवाब नहीं है तो सारी चीज की सबूत मांगेंगे। सबूत प्यारा क्या होता है? इन्होंने जो किया वो सारे जगह रिकॉर्डिंग हो थोड़ी नहीं थी, सारी जगह रिकॉर्डिंग हो रही थी। इनका कहीं कहीं है और जबरदस्ती की बात है। ये पूरे षड्यंत्र है इनके। ये जितने सोच समझकर सारे काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरा इनकी सोची समझी साजिश है। हमारे हिंदू जितने भी हैं किसी भी वर्ग में वो सहिष्णु हैं, उनकी सहिष्णुता का लाभ उठाया जाता है। ये तलवार उठाई तो अपने तरफ से भी लोग तलवार उठा सकते थे हिंदू के नाम, किंतु उन्होंने नहीं उठाई। हमारे प्रशिक्षण ही नहीं है, आज ये रो रही है। ठीक, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन सुदर्शन न्यूज हमेशा से हिंदू की आवाज बना है और आगे भी बनेगा। हिजाब, नमाज और ज़कात ये सब चलेगा नहीं। महाराष्ट्र के अगर हिंदू किन्नरों पर धर्म संकट है तो धर्मयोद्धा सुरेश चौड़के भी हैं, और आज सुदर्शन न्यूज इस प्रकार के इश्यूज को रेज कर रहा है। और 8 साल पहले भी हमने इस प्रकार के किन्नरों के इस्लामीकरण के इस कड़वे सच को सामने रखा था। अब ये पूरा मामला प्रशासनिक है, प्रशासन से भी अपील है कि इस मामले को देखा जाए, क्योंकि जो हिंदू किन्नर हैं उनके ऊपर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनके धर्म को भी खतरा, उनकी जान को भी खतरा, इसलिए मामला बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर है।